हेलो माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि आपका सीरीज चल रहा है, उस सीरीज के तहत एडवांस मैथ में आप लोग आज चलने वाला है क्लास 3, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक चलेगा, जो कि एक्सरसाइज 2 से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसमें का पहला क्वेश्चन जो 21 नंबर है, इसमें क्वेश्चन ध्यान दोगे, बोला गया है कि रियल वैल्यू ऑफ दिस इक्वल। एक्चुअली यहाँ पर गलत लिखा गया है, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैंने बताया द्विघात समीकरण जब भी निकालते थे, यहाँ जो भी नंबर होता है उसको सीधे इससे गुणा करते हैं, कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। इसे दो भागों में तोड़ना होता है, गुना करके 2 आना चाहिए +2, और जोड़ कर कितना आना चाहिए? -3 आना चाहिए। तो कौन संख्या है? 2 और 1 जाए 2 हो जाएगा, जोड़ कर यहाँ पर तो माइनस चाहिए जोड़ने पे, इंटू करने प्लस चाहिए, तो दोनों को माइनस दोगे तो जैसे गुना करोगे तो -1 -2 +2 बन जाएगा, -1 -2 प्लस जोड़ोगे तो आपको +3 बन जाएगा, -3 बन जाएगा। ठीक है, अब बताए थे कि जो यहाँ नंबर रहता है उससे आपको लास्ट में डिवाइड करना पड़ता है। जैसे आप डिवाइड करोगे साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज होने का मतलब क्या? यहाँ दिखाई देगा +2 और यहाँ दिखाई देगा +1। अब इसमें देखो हमारे पास ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन बाबू हमारे पास ये हमारे पास है, और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं, क्योंकि ऑप्शन 2 भी होता है लेकिन नहीं दिया इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलोगे। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दोगे कि बोला गया सेकंड क्वेश्चन में कि एक्स वाई समथिंग समथिंग बोला, जब यहाँ पर भले ए बी सी का वैल्यू चाहिए। तो देखो मैं लिखूँगा यहाँ पर एक्स बराबर कितना है, तो वाई का पावर ए है। बताओ एक्स बराबर वाई के बदले क्या लिखोगे? जेड का पावर बी, यानी जेड का पावर बी, ये वाई का मतलब है जिसका पावर अभी भी ए है। फिर लिखोगे यहाँ पर एक्स बराबर जेड का दूसरा नाम क्या है? एक्स का पावर सी, यानी जेड का नाम है एक्स का पावर सी, जिसका पावर है बी और सबका पावर है ए। फिर देखोगे इसको लिख सकते हैं एक्स का पावर यहाँ पे तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ए बी सी, यहाँ पावर कुछ 2 1 है तो कट जाएगा, तो ए बी सी का मतलब कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बता रहा है। ठीक है, चलो 22 के बाद यहाँ पे चलो 23 पे। 23 में क्वेश्चन में ध्यान दोगे कि आपका क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दोगे, ये स्टेप डाउन है, नीचे आ रहा है। देखो प्लस में दिया है, पूछा गया माइनस में, तो आपको प्लस से माइनस में जाना है, यानी साइन भी चेंज करना पड़ेगा। तो पहले स्टेप डाउन पे आओ। स्टेप डाउन का मतलब हम समझा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ से आओगे तो x² + 1/x² का वैल्यू निकलेगा। स्टेप डाउन बताए थे 7 2 7 है, प्लस पूछा है तो +2 कर दो, और उसका क्या लगा दो? रूट लगा दो। अगर माइनस पूछता है यहाँ पर तो -2 कर दे, है ना। बता ये हमारा जो फिर 729 किसका निकलेगा? 27 का निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कदम जैसे नीचे आओगे तो आ सकते हैं x - 1/x जैसे लाएंगे, स्टेप डाउन कर रहे हैं यहाँ पर, तो फिर हो जाएगा 27 में। अब माइनस देखो, माइनस करें तो -2 करना पड़ेगा, फिर रूट लगाना पड़ेगा। यहाँ प्लस निकाले थे, इससे प्लस निकाले थे तो +2 किए थे यहाँ पर। अब बताओ यहाँ पर 25 का क्या निकलेगा? 5, यानी x - 1/x का वैल्यू 5 हो गया। अब आपको पता है कि x³ - 1/x³ का वैल्यू क्या होगा? तो इसका होता है n³। लिख दे रहे n³, माइनस में था लिखेंगे यहाँ पर +3n, और ये हमारे लिए n है नहीं, तो हो जाएगा 5 का क्यूब + 3 × 5, यानी 125 + 15 कितना हो जाएगा? 140 हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप डाउन स्टेप अप दोनों सीरीज में साइन चेंज भी था। अगला क्वेश्चन चलो 25 पे, 24 पे बोला गया, इसमें क्या? इसका मान निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें ध्यान देना थोड़ा सा हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमारे पास डाटा है, हमसे x और y चाहिए, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे बताओ? 3 का पावर x + 1 y = इसको क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 4, बेस से बेस कट गया तो बोल सकते हो क्या? x + y = 4। अगला है यहाँ पर ध्यान दोगे कि 3 का पावर 4 का पावर x - y/4 = 3, तो बोल सकते हो बेस टू बेस यहाँ कट जाएगा। देखो इसका पावर कुछ इंटू 1 है, तब बताओ ये 3 से 3 क्या कट जाएगा, तो बोल सकते हो कि x - 1 बराबर क्या हुआ? और यहाँ पर y बराबर हो जाएगा। अब है बात, हमको x चाहिए, तो ये बड़ी संख्या छोटी संख्या, तो जब भी x पूछेगा तो जोड़ कराता करना है, दोनों को जोड़ना, कितना हो जाएगा? 4 1 5 का बट्टा 2, और जब y पूछेगा तो घटाना, 4 में से 1 गया तो 3/2। देखो x y की वैल्यू कहाँ दिया है वाला? ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाए। 24 के बाद 25 नंबर पे। 25 नंबर पर क्वेश्चन बोला गया है, ये वैल्यू दिया गया है और हमसे बोला ए का वैल्यू फाइंड करनी है, द्विघात समीकरण ए भी है। देखो इसको अगर हम इधर लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा? लिख सकते हैं क्या? 2a² + a, इधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस ऑलरेडी 2 है तो -3 = 0, द्विघात समीकरण। तो दी गई संख्या को गुना करना होता है, तो कितना बनेगा? -6 को 2 भागों में तोड़ना होता है, गुना करके -6 और जोड़ करके आना चाहिए। देखो यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं, तो यानी 3 × 2 6 हो जाएगा। माइनस आने के लिए किसी को माइनस देना पड़ेगा। यहाँ अगर प्लस है तो बड़े वाले को प्लस दे दो, छोटे वाले को माइनस दे दो।
हो गया हमारे पास। अब यहाँ 2 है तो इसे 2 से डिवाइड कर दो, 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो, साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, -3/2 और ये हो जाएगा +1। अब देखना आंसर में हमारे पास क्या है, तो भाई सर बोलोगे -3/2 भी है, +1 भी है, किसको आंसर लेंगे? तो हमेशा आपका एग्जाम में +1 को रेफर किया जाता है, ठीक है। अगर ये नहीं होता तब आंसर ही होता, लेकिन आपका आंसर में ये हो जाएगा, ठीक है। चलो 26 नंबर क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। 26 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है इसका वैल्यू फाइंड करनी, कुछ नहीं होगी इसमें ध्यान। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो सबसे अच्छा तरीका है वैल्यू पुटिंग कर लो, वैल्यू पुटिंग सबसे अच्छा तरीका है। मान लो ये 1 इसको मान लो एक जगह पर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस सी का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, बाई में सी का स्क्वायर मतलब 4 माइनस वो ए इंटू बी मतलब 1 इंटू 1 क्या होगा 1 होगा। बस इसको सोल्यूशन कर लो आप लोग। ऊपर आएगा कितना 6, नीचे आएगा 3, तो 6/3 काटो कितना आएगा 2, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन पे आ जाओगे। यहाँ पर बोला गया है कि x का पावर x का वैल्यू फाइंड करें, इसमें कुछ है नहीं, आप बस थोड़ा सा ध्यान दोगे हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पर है 3 का पावर x माइनस, यहाँ पर ध्यान दो पहले इसको देखो, पावर माइनस में है मतलब डिवाइड हुआ होगा, 3 का पावर x को डिवाइड करना पड़ेगा 3 का पावर 1 से, जो कि 18 बताएगा। कॉमन क्या लोगे, 3 का पावर x कॉमन होता है क्या बचा 1 माइनस 1/3 बराबर 18। अब देखो यहाँ पे इंटू -1 कितना आ जाएगा, 3 का पावर x इंटू में 2/3 बराबर 18, काटो कितनी बार में 9, यानी 3 का पावर x बराबर हमारा बन जाएगा यहाँ 27, यानी 3 का पावर क्या बन जाएगा 3। तो अब हमसे पूछा गया है यहाँ पर देखो काट दो इसे, तो x का मान कितना आ गया 3, 3 का x का मान है ऊपर 3, यानी क्या पूछा गया इनडायरेक्टली आपसे 27 यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो जी इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 28 की तरफ में। 28 नंबर क्वेश्चन जो है उस पर ध्यान देना। ये भी क्वेश्चन उसी तरह से सर्च एंड एक्सपोनेंट चैप्टर पे बेस पे है। इसमें आपको देखो प्लस है तो इंटू होगा पावर, मैंने बेस पावर इंटू होता है ना, जैसा पढ़े होंगे यहाँ पर। अगर a का पावर m हो इंटू में b का पावर अगर m हो तो a b का पावर m होता है। लेकिन अगर a का पावर m हो और यहाँ b का पावर मान लो यहाँ पर a का पावर n हो, तो इंटू होने के कारण दोनों आपस में जुड़ जाता है, तो जुड़ा हुआ है। और ध्यान देना जब यहाँ पर a का पावर m हो डिवाइडेड a का पावर n हो तो पावर घट जाता है, पावर आपका घट जाता है, ठीक है। पावर घटा मतलब डिवाइड हुआ होगा, मतलब इसको कैसे लिखेंगे ध्यान देना यहाँ पर कि 5 का पावर x इंटू 5 का पावर 1 माइनस 5 का पावर x डिवाइडेड 5 का पावर 1 बराबर 24, ठीक है। क्या कॉमन लेंगे 5 का पावर x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 5 माइनस 1/5 बराबर 24। ये देखो इंटू 25 में से 24, यानी आप सीधे क्या लिखोगे यहाँ पर कि 5 का पावर x इंटू 24/5 बराबर 24, काटोगे तो 5 का पावर x बराबर 5 बचेगा, जो कि यहाँ 1 है, तो काटोगे तो x बराबर क्या मिलेगा 1 मिलेगा, जो कि आंसर हमारा क्या बता रहा है सी को डिनोट करके, क्योंकि x का वैल्यू फाइंड करना था, राइटली। चलो जी अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन में ध्यान दोगे कि इसका वैल्यू पूछा गया है, ठीक है कोई बात नहीं। तो जब भी एक क्वेश्चन बता दे बाबू आप लोग को, जब भी क्वेश्चन ऐसे पूछे और ऊपर का सम पूछे ना, यहाँ इक्वल टू कोई संख्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी वो सम पूछे तो आपका आंसर हमेशा 0 होता है, ठीक है। इतना कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वरना आप इसको बराबर मानेंगे के का वैल्यू सबको के के बराबर करेंगे डिफाइन करें तो कट का आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन पे ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर जो दिया है इसमें है आपका जो डाटा, इसको चलो सोल्यूशन बता दें आपको क्या होगा। ऊपर जो भी है यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है मेरे पास, ध्यान देना। इसका आंसर कितना आएगा हम बता देंगे। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, बाई में है इसको लिखोगे तो क्या 1/xy प्लस 1/yz प्लस 1/zx, ठीक है। हम इसमें लिख रहे हैं, ध्यान देना इसमें थोड़ा सा मोटाई कर दे रहे हैं ताकि पहचान में आ सके आप लोग को। फिर लिखोगे यहाँ पर कि x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ बाई में कुछ नहीं तो 1 छुपा है, और बाई में यहाँ पर एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा x y z, यहाँ पर होगा x, क्योंकि देखो x y से कट जाएगा तो बचेगा क्या x y कट जाएगा तो z बचेगा, तो आप यहाँ चाहो तो z लिख सकते हो z, और यहाँ y z कटेगा तो लिखोगे x प्लस लिखोगे यहाँ पर y। अब ध्यान देना कि ये ऊपर कट जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पर ये चल जाएगा ऊपर में तो बचेगा x y z हमारा आंसर होगा, जो कि आंसर नंबर कितना है
जो कि आंसर नंबर डी हमारा आंसर बता रहा है। ठीक है, तो आप लोग स्कूल क्लास में इसको क्वेश्चन करवाए हैं, अच्छे से ध्यान दोगे तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो मिल जाएगा। मेरे पास जगह नहीं था, है ना। चलो आज के लिए थैंक यू बाबू।